हाय दोस्तों, मेरा नाम जय हिंद है। मैं आप लोगों को यूट्यूब के एजुकेशन रिसर्च सेंटर के चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम लोग गणित के कुछ टॉपिक्स को पढ़ेंगे। यह टॉपिक है विभाज्यता। यह सभी लोगों के इम्पोर्टेंट है। हम किसी भी बड़े से बड़े नंबर को देखते हैं और देखकर किसी से यह नंबर किस चीज़ से विभाजित होगा, इसको आज हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं दो से विभाज्यता। दो से विभाज्यता के नियम के बारे में हम लोग सीखेंगे कि कोई नंबर है, उसको देखकर हम कैसे जान पाएंगे कि यह दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो देखिए, कोई भी नंबर हो, जैसे ये सब चाहे जितना हो बड़ी संख्याएं हों, उसको देखकर हमको बताना है कि यह दो से कटेगा कि नहीं कटेगा। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी नंबर रहता है वंस, टेंस, 100, 1000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, इस तरीके से बना होता है। तो हम देखेंगे कि इकाई के स्थान पर वंस के प्लेस पर क्या है। यदि वंस के प्लेस पर, इकाई के प्लेस पर 0, 2, 4, 6 या 8, अगर किसी भी दी हुई संख्या में उसके इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह संख्या 2 से निश्चित रूप से विभाजित होगा। जैसे यह संख्या है 3450, 1256, 786। यह सब संख्याएं हैं। इनके प्लेस इकाई के स्थान पर 0 है, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, यहाँ भी इकाई के स्थान पर 6 है। अगर 6 न रहे और यहाँ पर हम कुछ 4 रख दें, कोई और भी संख्या हो, 7, 9, 2, 8, तो इकाई के स्थान पर 0 है, 6 है, 4 है, 8 है। यह संख्या को देखकर ही हमें पता कर लेना है, तुरंत हमको जाना है कि यह संख्या 2 से निश्चित रूप से विभाजित होगी। अगर हम इसको काट करके देखते हैं, जैसे यह एक संख्या है 354, इसको अगर 2 से हम विभाजित करते हैं तो यह निश्चित रूप से 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या है जिसके इकाई के स्थान पर 0 हो या फिर 2 हो या 4 हो या 6 हो या 8, इनमें से कोई भी एक संख्या रहेगी, कोई भी एक अंक रहेगा इकाई के स्थान पर, तो वह संख्या निश्चित रूप से 2 से विभाजित होगी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह समझ में आ गया होगा कि 2 से विभाजिता चेक करने के लिए हम चेक करेंगे कि उसके इकाई स्थान पर क्या है। अगर इकाई के स्थान पर 2, 4, 6, 8 या फिर 0 हो तो वह 2 से विभाजित होगी, पूर्णतः विभाजित होगी। अब हम लोग चेक करेंगे 3 से विभाज्यता। किसी भी संख्या को देख करके यह हमें पता करना हो कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, तो उसके लिए कोई भी जो संख्या दिया हुआ हो उसके सभी अंकों को जोड़ करके जो योगफल प्राप्त होता है उसको यदि 3 से विभाजित करते हैं और वह योगफल 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है, तो दी हुई संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। जैसे एक संख्या है, हम देखते हैं यहाँ पर यह एक संख्या है 135। इसमें जो अंक प्रयुक्त हुई हैं 1, 3, 5,
1 3 5। इनमें प्रयुक्त सभी अंकों को हम ऐड कर लें, जोड़ लें। 1 + 3 + 5 तो हमें मिलता है 9, और यह 9 3 से विभाजित होता है। यह 9 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। इसका मतलब यह है कि 135 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 5 जा 45। 135 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। तो 3 से विभाजिता चेक करने के लिए जो संख्या दी हुई है उस संख्या में प्रयुक्त सभी अंकों का योग प्राप्त करेंगे, और वह योग 3 से पूर्णतः कट जाता है, तो वह दी हुई संख्या निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। एक और संख्या हम चेक करते हैं जो बड़ी संख्या है। यह एक बड़ी संख्या है। इस इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 23,121। यह एक संख्या है। इसको हमें चेक करना है कि क्या यह 3 से पूर्णतः विभाजित है कि नहीं है। तो इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो भी अंक दिए हुए हैं उन सभी अंकों को ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे। 2 + 3 + 1 + 2 + 1। इन सब को ऐड करने पर हमें प्राप्त होता है 3 2 5 5 1 6 6 और 2 8 8 1 9 9। और यह 9 3 से डिवाइड कीजिए। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। इनका जो योग है यह 3 से पूर्णतः डिवाइड हो जा रहा है। इसका मतलब यह है कि यह जो संख्या दी हुई है यह संख्या भी निश्चित रूप से 3 से विभाजित होगी। कोई और संख्या लेते हैं। एक ये संख्या है 436। इनके सभी अंकों को जोड़ते हैं। 4 + 3 + 6। इनका योग मिलता है 13। और यह 13 3 से विभाजित नहीं होता है। 13 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होता है। इससे यह पता चलता है कि यह 436 भी 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा। हम इसको विभाजित करके चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो हमें शेष 1 मिल जाएगा। यह 436 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। नेक्स्ट है 4 से विभाजिता। 4 से विभाजिता है। अब कोई संख्या दी हुई है, उस संख्या को देख करके हम कैसे पता करेंगे कि यह 4 से पूरा विभाजित होगा कि नहीं होगा। इसके लिए 2 तरीका है। एक तरीका है कि आप भाग दीजिए, भाग दे करके आप पूरा उसको काटिए। जैसे LKG 1 2 3 4 में सिखाया जाता है कि 4 से भाग करना है। जैसे यहाँ 12 है, इसको आप 4 से विभाजित कीजिए, भाग कीजिए, तो 4 3 12। इससे पता चल जाता है कि जो 12 है ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जा रहा है। लेकिन यह तरीका अगर बड़ी संख्या है तो आपको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। हमें कोई शॉर्ट तरीका देखना है कि कैसे देखते ही
यह पता कर लें कि यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो उसके लिए देखिए क्या करते हैं। यदि कोई संख्या दी हुई है, जैसे यह संख्या दी हुई है, इस संख्या में हम इकाई और दहाई इन दोनों अंकों को ले लेंगे। लेने के बाद हम चेक करेंगे इन दोनों अंकों से मिलकर एक संख्या बन रही है 28। क्या 28 देखेंगे, क्या 28 4 से विभाजित होता है? देखेंगे क्या यह 28 4 से विभाजित होता है, कट जाता है? तो यह 28 7 से डिवाइड हो गया है। इसका मतलब यह है, इससे हम पता कर लेंगे कि यह जो नंबर दिया हुआ है 7828 7828 जो संख्या दी हुई है, यह संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। 4 से विभाजित चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इकाई और दहाई के स्थान पर या तो दोनों जीरो रहें, या फिर इकाई और दहाई पर जो अंक है वह दोनों मिल करके ऐसी संख्या बनाएं जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो रही हों। जैसे कोई और संख्या है 6, ये सभी संख्याएं हैं। इन सभी संख्याओं में इकाई और दहाई के अंक को ले लीजिए, इकाई और दहाई के अंक को ले लीजिए, इकाई और दहाई के अंक को ले लीजिए। जब इकाई और दहाई के अंक ले लेंगे तो यहाँ देखेंगे, यहाँ आपको मिल रहा है 32, यहाँ 28, यहाँ 12 और यहाँ पर 00। यह 32 भी 4 से डिवाइड होता है, 28 भी 4 से डिवाइड होता है, 12 भी 4 से डिवाइड होता है और 00 है, यह 4 से डिवाइड नहीं होगा। लेकिन अगर जो इकाई और दहाई पर दोनों जो अंक हैं वह 00 हैं तो वह भी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। इस तरीके से हम जान सकते हैं कोई दी हुई संख्या है तो उसके इकाई और दहाई पर जो अंक प्रयुक्त हुए हैं उनसे बनी हुई संख्या यदि 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, 4 से पूर्णतः कट जाता है, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या दी हुई है वह संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। चलिए अगला है 5 से विभाजिता। किसी संख्या को देखकर हमें यह बताना है कि यह संख्या क्या 5 से पूर्णतः डिवाइड है कि नहीं है, या 5 से पूरी तरीके से कट जा रही है कि नहीं कट जानी है। या तो आप भाग करके चेक कीजिए, या फिर इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कोई संख्या तुरंत देखें और तुरंत बता दें कि यह संख्या 5 से पूरी कट जाएगी कि नहीं कट जाएगी। उसके लिए हम देखते हैं कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या के इकाई की स्थान, कोई संख्या है यदि संख्या दी हुई हो उसके इकाई के स्थान पर 0 रहे या फिर 5 रहे, इकाई के स्थान पर 0 या 5 है तो वह संख्या पूरी तरीके से 5 से विभाजित हो जाएगी, 5 से कट जाएगी। तो 5 से विभाजित चेक करने के लिए हम देखते हैं कि इकाई के स्थान पर 0 रहे या फिर 5 रहे, तब वह संख्या पूर्ण रूप से 5 से डिवाइड हो जाएगी। रोक दीजिए, रोकिए सर।